गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 यस चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसा ही आपको पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एक्सरसाइज 6.1, जिसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव की बात की जाती है या रेट ऑफ डिस्टेंस टाइम, तो वो आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। तो इसलिए हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मीन्स स्टूडेंट रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे कि x1 एंड x2 कोई भी हम टू नंबर्स ले लेंगे स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन आर। देन वी हैव जो x2 है, ठीक है, जो x2 है उसको हमने क्या सपोज किया कि वो x1 से ग्रेटर है। तो स्टूडेंट x2 ग्रेटर देन x1, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक तरह से 3x + 17 में। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इन दोनों तरफ 3 से इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे वहाँ पर आपको 3x + 17 नज़र आ रहा है, तो मैं 17 को दोनों तरफ क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो 3x1 + 17, 3x2 + 17। तो ये जो 3x + 17 है ये फंक्शन है f(x), लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे कि x1 यूज़ किया है तो मैं इसको अब f(x1) कह दूँगा और दूसरी तरफ जो है वो हमारा f(x2) होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा हम लेकर चले थे कि जो x2 है, हम लेके चले थे कि जो x2 है वो x1 से ग्रेटर है, और बाद में जो हमारा रिज़ल्ट आया वो क्या आया कि जो फंक्शन f(x2) है वो भी f(x1) से ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को करेंगे जब आपको फंक्शन जो है बिल्कुल सिंपल दिया होगा, जैसे 3x + 17 एक लीनियर इक्वेशन दी होगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = e⁻²x। अब हमें दिया हुआ है f(x) = e⁻²x। तो अब ये बताना है कि स्टूडेंट की ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो x2 है उसको हम ग्रेटर देन x1 ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन है उसमें e⁻²x है, तो मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2x की 2 ग्रेटर देन 2x की 1। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख सकता हूँ। अगर मैं एक्सपोनेंशियल की पावर में भी लिखूँगा e की पावर में, तब भी ग्रेटर का साइन रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि e⁻² x की 2, तो मैं इसको फंक्शन f(x2) लिख सकता हूँ, और e⁻² x1 को मैं फंक्शन f(x1) लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब हमने x2 ग्रेटर देन x1 लिया, और लास्ट में जाकर हमारे पास जो फंक्शन है f(x2) वो ग्रेटर देन f(x1) आ गया। तो इस तरह से है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा सोल्व हो गया, और हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, x2 ग्रेटर देन x1 था, और बाद में हमारा फंक्शन f(x2) ग्रेटर देन f(x1) हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन f(x) = sin x। अब की बार हमें जो फंक्शन है वो f(x) = sin x दिया हुआ है, और हमारे पास जो इंटरवल है यहाँ पर स्टूडेंट 0, π/2 और पाई, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि 0 और π/2, और फिर कहता है कि π/2 से पाई। तो इनके बारे में बात करता है। 0 से π/2 के बारे में कहता है कि इंक्रीजिंग होगा,
और पाई बाय 2 टू पाई हमारे लिए डिक्रीजिंग होगा। और फिर वो कहता है कि 0 से आप सीधा पाई ले लें, अगर 0 से सीधा आप पाई ले लें तब ना तो वो इंक्रीजिंग में आएगा और ना ही वो डिक्रीजिंग में आएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है। तो फंक्शन हमारे पास है f(x). तो हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट, हम इसके अंदर डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव निकाल कर भी आप बता सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फंक्शन f(x) है sin x। तो f(x) है हमारे पास sin x, तो हमें पता है कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव का यूज़ करके जो हमारे पास इंटरवल दिए हुए हैं 0, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई, तो इनके ऊपर अब हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट f(x) जो था वो sin x था, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया f(x) इक्वल टू cos x। ठीक है स्टूडेंट। अब cos x जो है, ठीक है, कौन सा इंटरवल में लेंगे हम पहले में 0, पाई बाय 2। आप सभी को पता है कि 0, पाई बाय 2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos स्टूडेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट आता है बी पार्ट, पाई बाय 2, पाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, सेकंड। सेकंड में जो cos होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि पाई बाय 2, पाई में क्या होगा स्टूडेंट, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सी पार्ट हमारा जो है ए और बी पार्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार तो इंक्रीजिंग हो रहा है 0, पाई बाय 2 पर, और पाई बाय 2, पाई पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ना तो ये इंक्रीजिंग में आता है और ना ही ये डिक्रीजिंग में आता है। तो ये सी पार्ट हमारा हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो स्टूडेंट f(x) की वैल्यू जो है वो हमारे पास दी हुई है 2x² माइनस 3x। तो फर्स्टली हम भी क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x² का हो गया 4x माइनस 3x का 3, और इसको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, 0 के इक्वल कर देंगे। सो 4x इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3/4। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इजी रहे उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन को ड्रा कर देंगे, और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं 3/4। अब स्टूडेंट 3/4 की से अगर लेफ़्ट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप, माइनस इन्फिनिटी में, और राइट में जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी में। तो आपके पास 2 इंटरवल बन गए, पहला माइनस इन्फिनिटी 3/4, और सेकंड क्या बन गया 3/4 इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है कि जो आपका डेरिवेटिव आया है स्टूडेंट, जो आपका डेरिवेटिव आया उसमें हम इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू रख देंगे। जैसे स्टूडेंट 3/4 से पहले क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। और 3/4 के बाद में क्या आता है, 1 आता है। तो मैं क्या करूँगा कि जब मुझे माइनस इन्फिनिटी से 3/4, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी 3/4 लूँगा तो मैं कौन सी वैल्यू पुट कर दूँगा, 0। और जब मैं 3/4 इन्फिनिटी लूँगा तब मैं वैल्यू क्या पुट करूँगा डेरिवेटिव में, 1। ठीक है। तो 0 पुट करने पर आपकी ये जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आएगी, जो डेरिवेटिव है उसके अंदर अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी। तो 4x की जगह मैंने 0 रख दिया, -3। तो सोल्व करके -3 लेस देन नेगेटिव। तो नेगेटिव से लेस है तो इसको आप स्टूडेंट क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग। सेकंड केस में जैसे कि मैं 1 रख रहा हूँ x की जगह, तो x की जगह मैंने 1 रख दिया। तो 4 - 3 1 क्या है स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव के लिए तो स्टूडेंट डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ करेंगे स्ट्रिक्टली, एंड पॉजिटिव के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंक्रीजिंग। ठीक है। किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x)
तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है फंक्शन, और हमें इंटरवल बताना है, एक बार इंक्रीजिंग के लिए और एक बार डिक्रीजिंग के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लिया तो आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन। फिर हमने इसके फैक्टर लिए, फैक्टर लेने के बाद इसको इक्वल टू 0 किया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2,3। तो आपने हर एक क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट, एक लाइन ड्रा करनी है, और उस लाइन को ड्रा करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, जो भी हैं। अब राइट साइड में जाएंगे तो स्टूडेंट प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। तो कितने इंटरवल आ गए आपके पास, 3। पहला -∞ टू -2, सेकेंड -2 टू 3, और थर्ड क्या है, 3 टू इन्फिनिटी। तो अब आप क्या करेंगे, -2 से पहले जो वैल्यूज़ आती हैं स्टूडेंट वो क्या होती है, आप सपोज कर सकते हैं 0। -2 से पहले आप वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि -5 ले सकते हैं, और -2 3 के बीच में आप स्टूडेंट 0 ले सकते हैं, और 3 से इन्फिनिटी के लिए स्टूडेंट आप क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, जैसे +5 ले सकते हैं। अब आप इन वैल्यू को अगर बारी बारी से डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे तो रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं -∞, -2, इसके बीच की वैल्यू -5 रखी, और 3, इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू हमने +5 रखी। जब आप ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। और जो बीच वाली वैल्यू है -2 और 3 के बीच में, जैसे 0, वो रखा तो स्टूडेंट क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। तो 2 वैल्यू ऐसी हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट ये इंक्रीज़ करेगा, और 2 वैल्यू ऐसी हैं जिसके ऊपर ये डिक्रीज़ करेगा। आपने जस्ट क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव में इन इंटरवल के बीच की कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले इंटरवल के बीच की वैल्यू -5 रखी, फिर मैंने 0 रखी, और फिर मैंने +5। तो -5 और 5 रखने पर वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और दूसरे में नेगेटिव तो वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट, y की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, x² 2x + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट 0 आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट स्टेटमेंट के अंदर आपको नीचे 2 + x दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो -2 तो हो नहीं सकती। तो -2 का मतलब हो गया कि -2 के बाद कहते हैं -1, तो x की वैल्यू जो है वो -1 से ग्रेटर होगी, यानी कि सिंस x ग्रेटर देन -1, पॉइंट x इक्वल टू 0 डिवाइड्स द डोमेन -1 टू इन्फिनिटी इनटू एडजॉइंट इंटरवल। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो x की वैल्यू है वो क्या है, -1 और 0 के बीच में होगी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है इसने जो आपका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव के अंदर जैसे कि x² था और x था, तो इनकी जगह इसने वैल्यू जो है वो क्या रखी, -1 और 0 के बीच में। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी रखने पर वो पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब स्टूडेंट होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है कि y दिया हुआ है, तो आप उसका पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 0 करने के बाद x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर डिनोमिनेटर था 2 + x, तो x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू जो है वो कहाँ क्या रहेगी स्टूडेंट, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 रहेगी। ठीक है, 0 से कम। तो उसके हिसाब से जो आपका डेरिवेटिव है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्टेटमेंट में जो वैल्यू आई थी आपकी x0,
मतलब सॉल्व करके x इक्वल टू 0 आ गई थी और स्टेटमेंट में आपको x ग्रेटर देन -1 भी दिया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन किए हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझा करें, खूब मेहनत किया करें और माता पिता का नाम रोशन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय माता दी।